हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेज में। जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन और इससे जुड़े जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। जो साथ के साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, ताकि इस वीडियो के बाद जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएं। सो एग्ज़ाम आपका नियर है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ में भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एसएससी के सभी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, चाहे वो 10th लेवल पे है चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। सो देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम अर्बन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। मीन्स जो वहाँ की टाउन प्लानिंग थी और वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, तो इसलिए जो ऑप्शन है आपका ए टाउन प्लानिंग और ऑप्शन बी ड्रेनेज सिस्टम, ये दोनों सही हैं। मीन्स बोथ ए एंड बी आर, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स से किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। टू विच एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी बिलोंग करती है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जहाँ पे मानव जो है कृषि करना सीख गया था और धीरे धीरे उसने जो है टूल्स, हथियारों का यूज़ करना शुरू कर दिया था और खेती बाड़ी करना उसने जो है शुरू कर दिया था और पशुपालना भी उसने शुरू कर दिया था। सो नियोलिथिक एज होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। कई बार आपसे दे दिया जाता है आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, ठीक है, तो उसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो ये भी है आपका, कई बार ऑप्शन बदल दिए जाते हैं। सो ब्रॉन्ज एज या फिर नियोलिथिक एज। विच मेटल्स वर मोस्टली यूज टू मेक द टूल्स एंड वेपन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस। सो देखिए, जो गोल्ड एंड सिल्वर थे उनसे तो बनाए जाते थे आपके गहने, आभूषण, ऑर्नामेंट, और जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज है उससे बनाए जाते थे आपके टूल और वेपन, क्योंकि ये दोनों मेटल क्या थी, नॉन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को। सो ये आपका ऑप्शन इसका सी है राइट आंसर। जो क्ले होता था, ठीक है, क्ले से वो बनाते थे टॉयज़ वगैरह बनाए जाते थे आपके। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन सोर्स हैं वो कह सकते हैं कि हम ना तो कोई हमें बुक मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी, और जो भी हमें लेख मिले हैं, जो भी हमें लिखित रूप में कुछ मिला है, तो जो उसकी स्क्रिप्ट है वो अभी तक आपकी डेसिफर नहीं की गई है। तो मेन सोर्स जो हम मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉलेज का वो है आपकी जितनी भी हमने साइट डिस्कवर की हैं, जितनी भी साइट आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है, जो प्राप्त हुई हैं, सारी मटेरियल्स जो भी प्राप्त हुआ है, तो वो सारा सोर्सेज है। मींस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, इसका ऑप्शन बी है राइट आंसर। एट विच हड़प्पा साइट ट्रेसिस ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सो हड़प्पा के शासन में जो आपकी घोड़ों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं वो ही हैं आपकी सुरकोटड़ा, SURKOTADA, सुरकोटड़ा। और कई बार आपसे कैमल के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कैमल बोन आपको कहाँ से जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में ट्रेसिस मिले हैं। वो मिले हैं कालीबंगान, ठीक है। तो सुरकोटड़ा होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। विच मेटल वॉज नॉट नोन टू हड़प्पा पीपल। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो ब्रॉन्ज, कॉपर थी उसका भी यूज़ किया जाता था, ब्रॉन्ज का भी यूज़ किया जाता था, सिल्वर का भी यूज़ किया जाता था। तो जो आयरन थी, आयरन मेटल थी, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के पीपल को उनके बारे में नहीं पता था आयरन के बारे में। सो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपकी बैकबोन आप बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी एग्रीकल्चर, कृषि और ट्रेड। सो ऑप्शन इसका होगा आपका सी होगा इसका राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। इन विच कल्चर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड। सो ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर,
राइस, कॉटन। ठीक है, जब भी ये तीनों के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सो ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो कॉटन की खेती थी वो भी किसने शुरू की थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सो राइस से भी जुड़ा हड़प्पा वैली, हड़प्पा कल्चर, या फिर आप बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सिल्वर से भी जुड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका बाय विच एविडेंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन। सो देखिए, जो एविडेंस आप बोल सकते हो, स्क्रिप्ट जो कि है अभी तक अनडेसिफर्ड है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई है आपकी, ठीक है, वो अभी तक क्या है? अनडेसिफर्ड है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, अनडेसिफर्ड। सो ये ध्यान रखना, जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन में वो थी आपकी अनडेसिफर्ड। सो ऑप्शन इसका बी है आपका राइट आंसर, स्क्रिप्ट। एट विच प्लेसेस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन राइस हस्क हैव बीन फाउंड। तो आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे जो है तरह तरह की क्रॉप थी उनको उगाते थे, जैसे कि मस्टर्ड, मिलेट, रगी, बाजरा, ज्वार। ठीक है, सो जो राइस हस्क की बात होगी, हस्क क्या होता है? भूस, आप इसको बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, तो जो इसके एविडेंस आपको मिले हैं, ध्यान रखना, वो है लोथल एंड रंगपुर। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, लोथल एंड रंगपुर। एट विच प्लेस इन हड़प्पा सिविलाइजेशन अ बियर्ड मैन इन स्टेटाइट हैज बीन फाउंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमें एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट प्राप्त हुई है, वो है स्कल्पचर। ये आप नोट कर लीजिएगा, जो है आपका ब्रॉन्ज का बना हुआ डांसिंग गर्ल। ठीक है, स्कल्पचर डांसिंग गर्ल का जो आपका ब्रॉन्ज का बना हुआ था, वो भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। द ग्रेट बाथ, मैं सारे बता देता हूँ, मेन जो आपके जुड़े हैं मोहनजोदाड़ो से। द ग्रेट बाथ, ये भी किससे जुड़ा है? मोहनजोदाड़ो से मिला है, साइड में खुदाई हुई थी वहाँ से मिला था। और द ग्रेट ग्रेनरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट ग्रेनरी, लार्जेस्ट बिल्डिंग, इसका भी किससे संबंध है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम है मोहनजोदाड़ो का, वो क्या है? माउंड ऑफ द डेड। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो और चीज़ें मिली हैं मोहनजोदाड़ो से, वो है आपकी प्रोटो शिवा सील, शिवा सील, प्रोटो शिवा सील, और क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस, इसको मैं रफ कर देता हूं, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस। और इसके अलावा डाइस कॉलेज। तो ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, जिनका संबंध किससे है? मोहनजोदाड़ो से। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ना कोई चीज़ जो आपकी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की है साइट से, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सारी की सारी मैं चलो आपको बता ही देता हूँ। ऑप्शन भी है आपका चहुनजोदड़ो। चहुनजोदड़ो से जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं वो भी आप लिख लीजिए। इंक पॉट हो गया आपका, इंक पॉट, लिपस्टिक, लिपस्टिक, और मिला आपका इक्काज ऑफ ब्रॉन्ज। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, बाकी लिखवाने का कोई काम नहीं है। इक्काज ऑफ ब्रॉन्ज ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? चहुनजोदड़ो से। ठीक है, बात करते हैं काली बंगान की। काली बंगान में भी जो चीज़ें मिली हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। डेकोरेटेड ब्रिक्स हमें मिली हैं काली बंगान से, डेकोरेटेड ब्रिक्स। बेंगल फैक्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट,
बेंगल फैक्ट्री, या फिर बेंगल भी आपसे पूछ लिया जाता है, बेंगल फैक्ट्री। और इसके अलावा व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट, घोड़ा गाड़ी, टॉय कार्ट के व्हील। सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्स, कुएं इन एवरी हाउस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और हमने एक और पढ़ा था कि बोन्स ऑफ, मैंने आपको बताया था बोन्स ऑफ कैमल कहाँ से मिली हैं, कालीबंगान से। ठीक है, टाइल्ड फ्लोर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, टाइल्ड फ्लोर, इसका भी संबंध किससे है, कालीबंगान से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आप नोट कर लीजिए। विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फ्लडेड एंड डिस्ट्रॉयड मोर देन 7 times। विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि 7 बार जिसे बनाया जा चुका है। तो वो साइट है आपकी मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, मोहनजोदाड़ो। विच सॉयल वाज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स बनती थी, ईंटें बनती थी, उसके लिए जो मिट्टी इस्तेमाल होती थी वो होती है आपकी एलुवियल सॉयल। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। इन विच सिविलाइजेशन द कॉटन वाज कल्टिवेटेड फर्स्ट। तो देखिए मैंने आपको बता दिया था पहले ही। सो कॉटन अब आ गया आपका। कॉटन को ग्रीक में बोलते हैं, आपसे कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ग्रीक में बोलते हैं सिंडोन। ठीक है, ऑप्शन इसका ए है आपका राइट आंसर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रॉम विच प्लेस द इंडस पीपल यूज्ड टू इम्पोर्ट एमेथिस्ट। ठीक है, तो एमेथिस्ट जो आपका इंपोर्ट किया जाता था। तो मैं अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंपोर्ट करते थे। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ आपको गोल्ड। गोल्ड जो है कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, तो गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था आपका कोलर, मीन्स कर्नाटका। ठीक है, अफगानिस्तान, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान और पर्शिया। फिर बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर जो आपका इंपोर्ट किया जाता था, अफगानिस्तान, पर्शिया, साउथ इंडिया। फिर इसके बाद कॉपर, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर, खेतड़ी, राजस्थान। बलूचिस्तान, एंड अरेबिया। फिर है आपका टिन। टिन इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान से और बिहार से। फिर आता है आपका लेपिस लजुली एंड सेफायर। लेपिस, ये पत्थर होते हैं सारे जो आपके ऑर्नामेंट बनाने में, आभूषण बनाने में काम आते हैं, लाल, नीले, गुलाबी रंग के। ठीक है, लेपिस लजुली और सेफायर, ये होते थे इंपोर्ट अफगानिस्तान से। फिर इसके बाद है आपका एमेथिस्ट। एमेथिस्ट ये आपका ऑप्शन में पूछा गया है क्वेश्चन में। सो ये होता था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र। At which place in Indus Valley civilization the evidence of chess and a measuring scale have been found? So ऑप्शन measuring scale की जब बात होगी, so ऑप्शन इसका होगा लोथल, राइट आंसर। लोथल जिसे आप मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नियर है। ठीक है, तो मैं जो इसमें टोटल इन क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है, मैंने उसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कीजिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, ठीक है, वो मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 50 क्वेश्चन में से जो है आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा 100%। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो मैंने जो PDF का लिंक है मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, इससे आगे जुड़े जो और क्वेश्चन हैं प्लीज़ आप उनको जो है पढ़ लीजिएगा PDF में से। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ।